दोस्तों, आपका हमारे जो है यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम है। आज हम जो है साइकोलॉजी के अंतर्गत आपको जो है टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस करवाते चलेंगे। यहाँ से यहाँ से प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में आए हुए हैं। आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करिए, उसका लाभ उठाइए और इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो आइए देखते हैं, समय ना व्यर्थ करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो जिसे ऑप्शन में है विनय साइमन, डी मैकार्थी है, अरस्तु है, वाटसन है। तो हम बताना चाहेंगे दोस्तों, जो विनय साइमन है, विनय साइमन सिद्धांत जो आया था दोस्तों 1905 में आया था। और ये जो है मानसिक आयु से का प्रत्यय जो है इन्हें विनय साइमन ने ही दिया था। और अरस्तु जो है, अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वाटसन जो है ये रिलेटिव है, किससे? व्यवहारवाद से रिलेटिव है दोस्तों। व्यवहारवाद के जनक भी इन्हें कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सील गुण सिद्धांत किसने दिया था? तो जैसे कि दोस्तों ऑप्शन में है सील गुण सिद्धांत किसने दिया था, क्वेश्चन में है। ऑप्शन में है सेल्डन, जैसे कि दोस्तों ऑप्शन में देखिए दोस्तों, इसमें है सेल्डन, आलपोर्ट है, गिलफोर्ड है, फ्रायड है। तो सेल्डन ने जो है शरीर की रचना के आधार पर, जैसे कि लंबकाय, गोलकाय और मिश्रकाय बताया था व्यक्तित्व का। आलपोर्ट ने जो है दोस्तों, यहाँ बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सील गुण सिद्धांत जो है आलपोर्ट ने दिया था। गिलफोर्ड ने जो दिया था दोस्तों त्रिविमीय सूत्र दिया था। इन्होंने दिया था त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल, 3D, जिसे 3D फार्मूला भी बोलते हैं। इन्होंने 3 डायमेंशनल सूत्र दिया था। फ्रायड ने जो दोस्तों इदम अहम, इदम अहम परा अहम, परा अहम का सिद्धांत दिया था व्यक्तित्व में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोर्सा मस परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है? तो यहाँ से हम बताना चाहेंगे दोस्तों, जो रोर्सा मस परीक्षण होता है, इसका जो परीक्षण किया था रोड्सा नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने 10 कार्ड के बारे में बताया था। इसमें से 5 कार्ड जो होते हैं दोस्तों ब्लैक एंड वाइट कलर के होते हैं, और 5 कार्ड जो होते हैं दोस्तों इसमें डिफरेंट कलर के होते हैं। तो इसमें जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। और 31 जो है दोस्तों ये होता है टैट में, TAT, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट में। 10 कार्ड पुरुषों के, 10 कार्ड जो है महिलाओं के, और 10 कार्ड होते हैं महिला और पुरुष के, 1 कार्ड उधर का होता है। तो इसमें 31 होते हैं टैट में। तो 10 जो हो जाएगा ये दोस्तों, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। रोड्सा मस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किन 2 तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है? तो जैसे कि ऑप्शन में देख रहे हैं, रुचि एवं प्रयास है, आवश्यकता एवं प्रेरणा है, व्यक्तिगत भिन्नता एवं रुचि है, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि ऑप्शन में क्वेश्चन में ही से ही इसे कंफर्म हो रहा है दोस्तों। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत 2 तत्व, शिक्षा के 2 तत्व, तो रुचि होता है, चॉइस एंड प्रैक्टिस होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों? चॉइस एंड प्रैक्टिस। तो यही दो तत्व जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, विशेष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो मूल प्रवृत्तियों के जनक जो है दोस्तों कौन है? मैकडूगल हैं। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। इसमें से दोस्तों जो प्राकृतिक होती हैं, ये होती है हमारी भूख, क्या होती है दोस्तों? भूख, प्यास, नींद, क्रोध, और दोस्तों क्या होती है? काम, वासना। ये हमारी होती है प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियाँ। लेकिन कुल कितना होती है दोस्तों? 14 होती हैं। तो इसमें 14 क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सृजनात्मकता के प्रवाह तत्व में कितने अंग होते हैं दोस्तों? यहाँ पर आप गेस करिएगा। जैसे ऑप्शन में है 2, 5, 3, 4। तो सृजनात्मकता जो होती है, सीखने की नवीन स्थिति जो होती है, इसमें जो प्रवाह तत्व हैं दोस्तों, ये कितने होते दोस्तों? 4th होते हैं। तो डी ऑप्शन हम यहाँ पर लॉक करेंगे, ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बुद्ध के पदानुक्रमक महत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? बुद्ध के पदानुक्रम महत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था या किसने दिया था? तो इसमें है ए ऑप्शन है बर्ट एंड बर्नान, विलियम स्टैन एवं जॉनसन, थॉर्नडाइक एवं वुडवर्थ, ग्राफे थॉमसन एवं गिलफोर्ड।
तो यहाँ पर आप थोड़ा सा गेस करिएगा। विलियम स्टैंड जो है ये हमारे रिलेटिव है किससे दोस्तों? ये है बुद्धि का जो फार्मूला दिया था, जैसे IQ बराबर MA/MC इंटू MA/MC। इसमें 100 जो है टर्मन ने लगाया था। इसके बाद थॉर्नडाइक जो है संज्ञानवाद के जनक हैं। इसके बाद इसमें गिलफोर्ड जो है त्रिविमीय सूत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बुद्धि का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है दोस्तों ये हुआ है बर्ट एंड बर्नान के अंतर्गत। तो ये ऑप्शन इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों? लॉक करेंगे। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे आप लाइक भी करते चलिए, अपने मित्रों के पास शेयर भी करते चलिए। यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जिससे कि आपका टॉपिक जो है मिस ना हो। कुछ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जैसे कि है बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? दोस्तों यहाँ पर बाल केंद्रित पूछा है और इसके तौर पर किसका महत्व सर्वाधिक पूछा है। तो ऑप्शन में जैसे कि हम देख रहे हैं तो का कहाँ तक विकास कर पाता है। बी है शिक्षक कितना ज्ञानी है, आकर्षक और गुणयुक्त है। शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा सकता है। शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। तो यहाँ से आप माइंड करिएगा दोस्तों, जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसके अनुसार जो है किसका महत्व ज़्यादा होता है। तो इसमें जैसे कि ए ऑप्शन में देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि है शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, उसका कहाँ तक उन्नत कर पाता है, उसके व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनालिटी को। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? एकदम करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया का एक प्रमुख विशेषता पठार है, जहाँ उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो जैसे कि वक्र होता है दोस्तों, वक्र में जब क्या कहते हैं सीखने का, यहाँ पर एक रेखा खींची जाती है। तो इस रेखा में देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर कोई जब मुड़ जाता है इसे दोस्तों, तो यहाँ पर कोई भी उन्नति नहीं होती, इसी को पठार कहा जाता है। तो ये किसने कहा है? तो जैसे कि ऑप्शन में है स्किनर है, गेट्स हैं, वाटसन है, रॉस हैं। तो यहाँ पर दोस्तों गेस करिएगा, सीखने की प्रक्रिया का एक प्रमुख विशेषता पठार है, इसे कहा है दोस्तों डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट दोस्तों, रॉस ने कहा था। तो डी ऑप्शन इसको करेक्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 10th की तरफ, अधिगम वक्र के कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम वक्र के कितने प्रकार होते हैं? तो अधिगम वक्र जो है ये दोस्तों कितने प्रकार का होता है? जैसे कि ऑप्शन में है 2 है, 4 है, 3 है, इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम वक्र जो दोस्तों होता है ये 4 प्रकार का होता है। जैसे कि पहला ये होता है हमारा सरल वक्र, और दूसरा वक्र होता है ये जैसे होता है ये अवतल वक्र इसे बोलते हैं, और तीसरा होता है ये हमारा उत्तल वक्र, और चौथा जो होता है मिश्रित, यस जो बना होता है मिश्रित होता है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4। पहला हमारा हो गया ये सरल, दूसरा ये हमारा हो गया अवतल, तीसरा उत्तल और चौथा मिश्रित। तो अधिगम वक्र के कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये 4 होते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन क्या करिएगा दोस्तों? लॉक करिएगा, ये राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत है। यहाँ पर दोस्तों देखिए ऑप्शन में है उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत है, मनोरंजन का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों गेस करिएगा शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत क्या होता है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, इसको लॉक करिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 12 की तरफ, व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और ... में है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, ए में है अध्ययन, बी में है व्यवहार, सी में है संलग्नता और डी में समायोजन। तो व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और किसमें दोस्तों? व्यवहार में है, बिहेवियर में है। तो इसमें बी ऑप्शन क्या करेंगे हम? लॉक करेंगे, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 13 की तरफ, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन में है स्मृति है, सीखना है, प्रेरणा है, चिंतन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? सीखना कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। तो बी को लॉक करिए। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 14 की तरफ, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन देख लेते हैं, ए है विलियम वुंट है, बी है फ्रायड, सी है फालाव
डी है वाटसन। तो विलियम वुंट ने जो है दोस्तों, इन्हें जो है संरचनावाद का क्या कहा जाता है, संरचनावाद का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला रखी थी कितने में, 1779 में रखी थी, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में रखी थी दोस्तों, लिप्जिंग सिटी में जो है 1779 में रखी थी। तो इसमें विलियम वुंट ने जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है स्थापित की थी। फ्रायड जो है ये हमारे व्यक्तित्व के इदम अहम बरहम से रिलेटिव है। पावलोव जो है संज्ञानवाद से रिलेटिव है। डी व्यवहारवाद से रिलेटिव है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। टीएटी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने में किया जाता है दोस्तों। टीएटी का प्रयोग जो है, टीएटी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, टीएटी का इसे कहा जाता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसका प्रयोग किसके मापने में किया जाता है। ऑप्शन में है बुद्धि है, व्यक्तित्व है, मूल्य है, दबाव है। तो दोस्तों यहाँ पर टीएटी का जो मापन होता है दोस्तों, ये किस में होता है, पर्सनालिटी में होता है, व्यक्तित्व में होता है। और इसकी जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम जो है मॉर्गन एवं जो है दोस्तों मुरे ने किया था। और ये जो है प्रयोग किया जाता है व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी के मापन में किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसमें क्या है दोस्तों, करेक्ट है, इसे लॉक करिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 16 की तरफ। विकास से डॉट डॉट की ओर बढ़ता है। विकास जो है किससे किसकी ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए में है सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर गेस करिएगा, विकास जो है कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है। तो विकास जो है सामान्य, यहाँ पर हम भरेंगे सामान्य से जो है विशिष्ट की ओर जो है क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। तो ए ऑप्शन जैसे कि इसमें मैच कर रहा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ए इसमें करेक्ट है, तो यही लॉक करिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 17 की तरफ। खेल पर आधारित शिक्षण विधि इसमें से कौन सी है। ऑप्शन में देख लेते हैं। ए में है किंडरगार्टन विधि है, बी है प्रयोग विधि, सी है सामूहिक परिचर्चा विधि और डी है जीवन इतिहास विधि। तो खेल जो है विधि के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों, फ्राबेल थे। तो इन्होंने जो है किंडरगार्टन विधि का जो है प्रतिपादन किया था। इसमें जो है बच्चों के मनोसामाजिक का विकास अच्छी तरीके से हो जाता है। तो ए ऑप्शन इसमें क्या है दोस्तों, एकदम करेक्ट है दोस्तों। तो ए इसमें क्या करेंगे, हम लॉक करेंगे, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जैसे कि है क्वेश्चन में, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा कब शांत करनी चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है जब शिक्षक क्या हो, फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो बच्चे की जिज्ञासा, जो बच्चा प्रश्न करता है, पुटअप करता है घर पे या स्कूल में, विद्यालय में, तो उसकी जिज्ञासा को जस्ट शांत करना चाहिए, तुरंत शांत करना चाहिए, वो भी सही करेक्ट उत्तर से। किससे दोस्तों, करेक्ट आंसर से जो है करनी चाहिए। नहीं तो रॉन्ग आंसर का अगर जवाब से उसकी संतुष्टि को शांत करेंगे, उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, उसके दिमाग में रॉन्ग चीज़ें जो है फीड हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, यही इसमें क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 19 देखते हैं। थर्स्टन का बुद्धि सिद्धांत जाना जाता है। थर्स्टन का बुद्धि सिद्धांत किसके लिए जाना जाता है। एक कारक सिद्धांत के लिए, द्विकारक सिद्धांत के लिए, बहुकारक सिद्धांत के लिए, समूह कारक सिद्धांत के लिए। तो एक कारक का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं स्पीयर मैन साहब ने एक कारक दिया था, द्विकारक दिया था। बहुकारक जो दोस्तों जो दिया था थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। बट इसमें समूह कारक का सिद्धांत जो है दोस्तों, ये दिया था थर्स्टन महोदय ने दिया था। तो इसमें दोस्तों जो है थर्स्टन का बुद्धि सिद्धांत जो है ये किससे रिलेटिव है दोस्तों, समूह कारक के सिद्धांत से रिलेटिव। तो डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी कर
कर दीजिए और अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 20 देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो स्कूटर चलाना जानता है कार चलाना सीख रहा है तो यह क्या है? यदि कोई व्यक्ति स्कूटर चलाना जान रहा है, उसे कार चलाना सीख रहा है तो इससे क्या होगा? क्षैतिज अधिगम अंतरण होगा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण होगा, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण होगा, क्रमिक अधिगम अंतरण होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, यदि कोई व्यक्ति स्कूटर चलाना जानता है और कार चला रहा है तो इसमें जो इसके लर्निंग में प्रोसेस होगी दोस्तों, ये होगी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण होगा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। तो इसमें बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है दोस्तों। आशा करते हैं ये टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।